अब देखिए स्टूडेंट, हम ना आपकी क्या एक्सरसाइज नंबर 4.2 के लिए पहले एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे 4.2। तो आप देखिएगा, बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल नंबर 3 से। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दी आपको x + 2y = 6। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख ली बच्चों। इसमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं आपने। 4 सॉल्यूशंस का मतलब है आपका कि 4 अलग अलग ऐसी वैल्यूज x और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देखिएगा किस तरह से आप निकालते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, y = 0 पुट किया बच्चों मैंने। पुट y = 0, तो यहाँ देखिएगा x का x रहा, प्लस का प्लस रहा, और 2 और इनटू में y के प्लेस पर 0 पुट किया, इक्वल में 0, वो सॉरी इक्वल में 6 आपका। अब आप देखिएगा, ये मैंने इसी को आगे लिखा, x का x रहा और 0 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 0 हो गया, इक्वल में 6 का 6 रहा। अब आप देखिएगा x इक्वल कितना आ गया आपका, 6 हो गया। अब आप इसको लिखने का तरीका आपको थर्ड चैप्टर कराया था मैंने, उसमें पहले x की वैल्यू को लिखा जाता है यानी 6, और फिर y की वैल्यू को लिखा जाता है ना, क्योंकि x, y की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा कोऑर्डिनेट्स को हम। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब आप देखिएगा दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए y के प्लेस पर कुछ भी पुट कर लीजिए, जैसे 1 पुट कर लिया इस बारी मैंने। तो आप देखिएगा, ये x का x रहा, प्लस का प्लस, 2 का 2, और इंटू y के प्लेस पर आपने क्या पुट किया, 1, इक्वल में 6 का 6 रहा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपने आगे लिखा, x का x रहा, 2 1 2 हो गया, और इक्वल में 6 आपका। अब ये +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। 6 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4। तो x इक्वल आपका कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू इस बारी 4 लिखी मैंने, और y की कितनी है आपकी, 1। इसी तरह से आप देखिएगा बच्चों, y इक्वल 2 पुट कर रहे हैं। तो आप देखिए, x का x रहा आपका, प्लस 2 और इनटू में y के प्लेस पर 2, इक्वल में 6 आपका। तो आप देखिए x, और ये 2 × 2 कितना हुआ, 4, और इक्वल में 6 था तो 6 रहा। अब ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की भी कितनी थी आपकी, 2। तो 2, 2 ये आपका थर्ड सॉल्यूशन हो गया, 1 2 3। अब आप फोर्थ के लिए क्या कर रहे हैं, y इक्वल इस बारी क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, इसमें 3। तो y इक्वल हमने 3 पुट किया, तो x + 2 × 3 इक्वल 6। ये आपका 2 3 6 आ गया है, 6 उधर जाकर माइनस हो गया तो 0 बचा, तो x इक्वल 0। तो x की वैल्यू 0 और y की कितनी आ रही है आपकी, 3। तो ये आपके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए आपके इसके। कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप वैल्यू ऑफ y ही पुट करेंगे, आप पुट कर सकते थे x की वैल्यूज भी पुट कर सकते थे अलग अलग, बट फिर भी कोशिश ये कीजिएगा कि जो बिल्कुल अलग रखा हुआ है, अलग का मतलब जिसका कोई कोफिशिएंट भी ना हो, उसकी जगह पुट ना करके दूसरे की जगह पुट कीजिए। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आसानी पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, देखिए, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई, बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ तो दोनों के ही क्या है आपके कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर 4 यहाँ पर 3। तो बच्चों कोई इशू नहीं है, आप किसी की भी वैल्यू रख लीजिए फिर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, पुट x इक्वल 0। देखिए, अगर मैं x को 0 रखूँगा तो 0 रखूँगा, ये 4 × x के प्लेस पर 0, 4 × 0 प्लस का प्लस, 3y एज इट इज इक्वल 12 एज इट इज। अब देखिएगा, 4 की 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 0 आ गया, प्लस 3y आपका एज इट इज इक्वल में 12 आपका एज इट इज। अब आपने देखा कि 3 से अगर 12 को कट करेंगे तो 4 आएगा, तो y की वैल्यू आपकी 4 आ गई बच्चों। x की वैल्यू 0 थी और y की 4 आई, तो 0,4 आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, पुट y इक्वल 0। देखिए, मैंने इसमें y इक्वल 0 पुट कर लिया, तो 0 पुट करने पर कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन निकालने, तो इसको भी 0 इसको भी 0, है ना। अब y को जब मैंने 0 पुट किया तो क्या आएगा, 4x आपका प्लस 3 × y के प्लेस पर 0 इक्वल में आपका 12। तो देखिए, 4x + 3 की 0 से हुई तो 0 इक्वल 12, 4 से इसको कट किया तो 3 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। तो अब आप देखिए 3 कोमा और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये आपके 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस आ गए बच्चों। इसी टाइप से आप इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, 2x + 5y = 0। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, इस इक्वेशन में y इक्वल 0 पुट किया। तो y इक्वल 0 जब मैंने इसमें पुट किया स्टूडेंट, तो ये 2x
प्लस का प्लस, 5 का 5, लेकिन y के प्लेस पर 0 इज इक्वल टू में 0, 5 की 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा, तो 2x इज इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है, 2x इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपका 0। और फिर ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में 0 के, और 0 के डिवाइड में कुछ भी आ जाए 0 ही हो जाता है, तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो x भी 0 और यहाँ पर आपका y भी 0 है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे आगे कि यहाँ पर मैंने y इक्वल 1 रखा, जबकि अभी आपके माइंड में ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ रहा होगा कि सर एक बार y को 0 पुट किया, अब x को 0 पुट कर लीजिए। तो बेटा x को 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी x 0 आ गया है, दोनों 0,0 आ चुके हैं ना। तो जब दोनों 0,0 आ गए हैं तो यहाँ पर अगर आप 0 पुट करेंगे x के प्लेस पर, फिर वही आ जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो अब आप किसी और के प्लेस पर कुछ भी रख लीजिए, चाहे y के या x के। तो y के प्लेस पर मैंने 1 पुट किया स्टूडेंट, तो आप देखिए 2x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए 2x इज इक्वल टू क्या हुआ है, 5 1 5 है ना, ये उधर जाकर -5 हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। तो x जब हमारा -5/2 है तो y कितना है उस वक्त 1 है। तो ये आपके 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए। इसी टाइप से अब आप यहाँ देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा एनसीईआरटी में ना एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, अलग अलग टाइप्स के बिल्कुल। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें कि यहाँ पर क्या है आपका, और ये जो ऊपर वाला था ना अभी आपका, ये इसमें ये था आपका कि x था प्लस by था, लेकिन c नहीं था, है ना। तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा इसका ग्राफ, या आप कह सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन में हमेशा 0,0 जरूर होता है। चलिए खैर कोई नहीं, अब इस बार इसने किसको गायब कर दिया यहाँ से, देखिए x प्लस by प्लस c होता है ना आपका, तो इस बार इसने किसको गायब कर रखा है, ये x नहीं दिया, सिर्फ ये दिया है आपको। तो अब आप देखिएगा, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हम x अपने पास से लिख लेंगे, जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल में लिखा था हमने, है ना। x अपने पास से लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, 0 इंटू एक्स करके, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो करके तो 0 ही होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 इंटू एक्स प्लस कर दिया मैंने, इसमें ये लिखा। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बस, कि जिसको 0 इंटू करके लिखा है ना, उसी की वैल्यू पुट करनी है आपको अलग अलग जब भी करनी है। आप इसकी वैल्यू पुट ना करने लगना, कभी आप सोचें कि x फाइंड कर लेंगे तो कभी फाइंड नहीं होगा x, क्योंकि x तो एक्चुअल में इसमें है ही नहीं, है ना। तो अब आप देखिएगा x की वैल्यू आपने 0 पुट की, तो ये 0 इंटू 0 प्लस 3y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, लेकिन ये प्लस का 4 उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का 4। तो 3y इज इक्वल टू -4। अब ये 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो -4/3 हो गया स्टूडेंट इसमें। तो y की वैल्यू ये और x की वैल्यू क्या है आपकी 0, तो 0, -4/3। अब आप यहाँ देखिएगा x इज इक्वल टू 1, जब आपने 1 पुट किया यहाँ पर तो 0 इंटू 1 आएगा, 0 इंटू 1 आ गया, और प्लस 3y, तो 3y और प्लस 4, 0 इंटू 1 करेंगे तब भी 0 ही आएगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देखिएगा 3y और ये 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -4। तो अब आप यहाँ देखिए कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4/3। तो y तो हमारा कितना आ रहा है, -4/3, जबकि x क्या है 1। अब आप ये भी देख लीजिएगा स्टूडेंट, इसमें x की वैल्यू चाहे 0 पुट की आपने, चाहे 1 की, y की वैल्यू वही आ रही है जो थी। और आप इसमें कुछ भी रख लीजिए, चाहे 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4, कुछ भी रख लीजिए, आपकी y की वैल्यू हमेशा ये ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक्चुअली x है ही नहीं। तो जब x है ही नहीं तो उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू का, आप चाहे इसकी जगह कुछ भी पुट कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका इसमें, ठीक है। अब आप देखिए इसमें एक्सरसाइज 4.2 हमारी स्टार्ट हो रही है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू और क्यों है। y is equals to 3x plus 5 has a unique solution, only 2 solutions, infinitely many solutions। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो आपकी इक्वेशन है ना आपकी, ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अभी आप 2 सॉल्यूशन भी निकाल के आए हैं, 4 भी निकाल के आए हैं, और अगर आप चाहें तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जितने चाहे उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, उतने सॉल्यूशंस इसमें आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इज ट्रू। थर्ड जो होगा ट्रू होगा, बिकॉज अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इसमें राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बच्चों भी 4 सॉल्यूशंस वाला मैंने आपको एग्जांपल कराया था, ठीक है। तो एग्जांपल कराया था, तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही करेंगे, ये होमवर्क हो गया आपका बच्चों, ठीक है।
क्योंकि बिल्कुल इसकी टाइप का मैंने कराया है, ये वाला मैं आपको करा रहा हूँ, कभी आप इसमें पाई की वजह से कंफ्यूज हो जाएं, ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसमें x के प्लेस पर मैं क्या पुट करने वाला हूँ। देखिए x के प्लेस पर मैंने 0 पुट किया, तो पाई इंटू एक्स के प्लेस पर 0 प्लस y का y इज इक्वल टू 9। अब 0 की मल्टीप्लाई पाई से हुई तो 0 ही हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आई, 9 आ गई। तो ये कैसे, x अगर 0 तो y कितना 9, तो 0,9 आपका पहला सॉल्यूशन हो गया। अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू 1, तो पाई इंटू 1, यहाँ देखिए x के प्लेस पर 1, तो पाई इंटू 1 और प्लस y और इज इक्वल टू में 9 आपका। तो देखिए पाई इंटू 1 पाई आ गया और प्लस y इज इक्वल टू में 9। अब ये पाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई हो गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, तो ये 1,9 माइनस पाई आ गया स्टूडेंट्स आपका। अब आप देखिए पुट कर रहे हैं आप इसमें x इज इक्वल टू 2, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हुआ आपका 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू में आपका 9। अब आप देखिएगा ये 2 पाई उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 2 पाई आ गया। तो इस बारी आपका जब आपने x को 2 पुट किया तो y कितना है आपका 9 माइनस 2 पाई। यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करने की कुछ मत सोचिएगा। और इसी तरह से बच्चों जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 9 माइनस 3 पाई आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए जो हमें फाइंड करने थे, आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू क्यों पुट नहीं की, आप एक चीज़ ये और देख लीजिएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि आपकी जो मेंसुरेशन है तो उसमें होती है 22/7 या 3.14, और ये 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हमारी 180 डिग्री होती है। तो अब ना ही ये ट्रिग्नोमेट्री है और ना ही ये मेंसुरेशन है, तो पाई एक कांस्टेंट के तौर पर लिखा गया है आपका। तो पाई एक कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। ये देखिए थर्ड पार्ट इसका बच्चों, थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 4y, ये भी आपका होमवर्क है, ये आप खुद कीजिएगा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल कराया है। अब देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में दे रखा है आपको, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको ये बताना है कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो मैं फर्स्ट वाला चेक कर रहा हूँ बच्चों, तो x के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं और y के प्लेस पर 2 पुट कर रहे हैं। यहाँ देखिए x की जगह 0, माइनस का माइनस, 2 का ये 2 और y के प्लेस पर क्या रखना है 2, तो 2 आ गया इनटू में और इज इक्वल टू में 4। तो यहाँ देखा तो ये माइनस का 4 और सामने क्या है 4, तो ये तो इक्वल नहीं होते, तो ये नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो नॉट ट्रू हो गया आपका ये। इसी टाइप से आप देखिएगा 2,0 है आपका, तो 2,0 में हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2 लिखा हमने, y के प्लेस पर आपने क्या लिखा 0, तो क्या है आपका, अब देखिएगा x की जगह 2 रखा, माइनस 2 का 2 रहा और y के प्लेस पर 0 इज इक्वल टू में आपका 4। अब आप देख सकते हैं इसमें कि ये क्या आ रहा है, ये 2 और ये 2 इंटू 0 करके जो 0 ही हो गए हैं ना, तो 2 इक्वल 4, तो 2 इक्वल 4 तो नहीं होता स्टूडेंट्स, तो ये भी नॉट ट्रू हो गया आपका। इसी टाइप से आप थर्ड देखिए, थर्ड में x इज इक्वल टू आप 4 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू आप 0, तो 4 और माइनस 2 और y के प्लेस पर 0, तो ये तो 0 हो गया आपका, तो 4 इधर भी 4 इधर भी 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये आपका ट्रू हो गया स्टूडेंट्स आपका। इसी टाइप से आप देखिए x के प्लेस पर आपने √2 पुट किया और y के प्लेस पर आपने 4√2 पुट किया, तो क्या हुआ आपका ये √2 और माइनस ये आपका 2 इंटू वाई की वैल्यू आपने पुट कर दी इज इक्वल टू में 4, ये 1√2 और माइनस 2 4 ज़ा 8√2। अब आपको पता है 8√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया तो माइनस का 7√2 और सामने 4 है, तो ये 4 के इक्वल नहीं है, तो नॉट ट्रू हो गया आपका ये भी। इसी तरह से आप इसमें फिफ्थ पार्ट देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ पार्ट आपको क्या दिया है, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पर भी 1, तो आपको पता है कितना होगा, 1 का 1 रहा आपका और 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 गया है तो कितना बचा माइनस का 1, तो माइनस का 1 क्या 4 के इक्वल होता है, नहीं, तो नॉट ट्रू हो गया आपका। अब आप इसमें आगे देख सकते हैं, इसमें फोर्थ क्वेश्चन आपका, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको स्टूडेंट्स, ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो आप देख सकते हैं इसमें x इज इक्वल टू आपने क्या पुट करना है 2 एंड y इज इक्वल टू क्या पुट करना है 1 इस इक्वेशन में। तो आप देखिएगा 2 इंटू 2 x के प्लेस पर और प्लस 3 का 3 और y के प्लेस पर आपका 1 आ गया इज इक्वल टू k।
तो 2 2 ज़ा 4 और प्लस 3 1 ज़ा 3, तो 4 प्लस 3 कितना हुआ आपका 7, 7 इक्वल के या के इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों आपका। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स।